अनूप किशोर अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के आप क्षेत्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं, चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स के अध्यक्ष हैं। 18वीं लोकसभा के 5वें चरण के मतदान संपन्न हो गए हैं, 2 चरण और होना बाकी है। ऐसे में देखा जाए तो जो शीर्ष नेतृत्व का नारा है, मिशन 2024, तीसरी बार मोदी जी की सरकार और 400 पार, ये कैसे संभव है? देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है अब की पार 400 का पार, तो निश्चित ही हम लोग इस 18वीं लोकसभा में 400 सीटें जीतकर केंद्र सरकार में एक मजबूत सरकार देने जा रहे हैं। और ये ऐसे ही संभव नहीं है, हमने काम करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने कि नीचे ज़मीन तक के कार्यकर्ताओं, आम नागरिकों को कैसे सुविधा दी जाती है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, हर घर जल योजना अभी हमारी चल रही है, आयुष्मान योजना, इन के तहत 5 लाख रुपया सभी के इलाज के लिए। तो हम लोगों ने डायरेक्ट नीचे तबके तक को लाभ पहुंचाया है। और हमने प्रयास किया है कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास हो। किसी भी तरह का, किसी भी जात का कोई भेदभाव नहीं रखा गया। और इस कामों के आधार पर और हमने देश हित के लिए भी कार्य किया, जो कि विकसित भारत का अगला नारा हमारा है, उसको भी हम पूरा करेंगे अगली सरकार में। और निश्चित ही जिस हिसाब से हम लोगों ने देश हित में कुछ फैसले लिए, उसको सब कार्यों को देखते हुए हम 400 पार बिल्कुल करेंगे। अनूप जी, वहीं विपक्ष आपको घेर रहा है कि 400 पार हो रहे हैं तो आपके तानाशाही और बढ़ेंगी, लोकतंत्र खतरे में होगा, संविधान को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। हमारा ये मानना है कि जब हमारी 400 सीटें आएंगी और हम बहुमत में रहेंगे, तो हमारी जब लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत रहेगी, तो हम ये जो विपक्ष बरगला रहा है कि संविधान बदल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है, जैसे संविधान बनाया हुआ है भीमराव अंबेडकर साहब का, वही संविधान रहेगा। हाँ, देश हित में जो फैसले हमको लेने रहेंगे कड़े, वो हम जरूर लेंगे, उसमें निसंकोच फैसले करेंगे देश हित में हम लोग। अभी देखा जाए तो आप मालवीय नगर, दीनदयाल नगर मंडल के आप प्रभारी भी हैं। तो आपके इस मंडल में कुल कितने वार्ड आते हैं? 10 वार्ड आते हैं। इन 10 वार्ड में आप जनता के बीच में गए होंगे, जन सहयोग, जन आशीर्वाद अपने प्रत्याशी के लिए मांगे होंगे। कहीं न कहीं देखा जाए तो एक यह भी है कि प्रत्याशी जो आपके हैं वह जनता के बीच में नहीं है, यह भी सुनने में आ रहा है, विपक्ष कह रहा है, जनता कह रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, आप लोग मीडिया से हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि वो हमेशा आम जनता के बीच में रहते हैं। चूँकि वो एक कलाकार भी हैं, थोड़ा उनका अपना निजी रहता है, तो उसमें वो बॉम्बे रहते हैं, ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपना निवास ले लिया और लगातार वो हम लोगों के बीच में रह के और पार्टी का कार्य करते हैं। और हम लोग का संसद में यहाँ के मुद्दों को उठाते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो जो आपके सांसद प्रत्याशी हैं वह जनता के बीच में रहते हैं, अभी आपने कहा है, और जो मुद्दे हैं वह सदन में उठाते रहते हैं। एक आप चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स के अध्यक्ष भी हैं, और व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो जो शहर में विकास हुए हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं व्यापारियों में आक्रोश है। जो उनके दुकान टूटे हैं, मकान टूटे, उसको लेकर क्या इसका प्रभाव इस चुनाव में पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें कोई, इस चुनाव में उसका कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा उस पर जो प्लान चल रहा है दुकान तोड़ने का, उस पर मैं ये निश्चित ये जरूर कहूँगा कि थोड़ा सा उस पर अधिकारियों को, व्यापारियों के साथ मिल के कि दोनों काम हो जाए, कि सड़क का थोड़ा विकास भी हो जाए, चौड़ीकरण भी हो जाए, और दुकानें भी दुकानदारों को न टूटें। दोनों लोग एक बार मीटिंग हो जाए व्यापारियों की और अधिकारियों द्वारा, जिससे कि दोनों लोगों को आराम रहे, सड़क भी चौड़ी हो जाए और नुकसान भी व्यापारियों का ना हो। अनूप जी, इधर जो है विपक्षी ये कह रहा है कि बीते 10 वर्षों में भारत में व्यापार जो है चौपट हुए हैं, व्यापारी जो है शोषित हुआ है, जीएसटी से व्यापार को नुकसान हुआ है। आप क्या कहेंगे?
जीएसटी से व्यापार, मेरा मानना है कि नहीं चौपट हुआ है, व्यापार बहुत बड़ा है। जीएसटी के पहले वैट था। वैट में एक नियम था कि अगर हम यूपी से बाहर का माल मंगाते हैं तो हमको 38 फार्म का यूज करना पड़ता था। तो 38 फार्म लाने के लिए हमको ऑफिस जाना पड़ता था। किसी भी काम जाने के लिए हमको विभागीय ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था। उन सबसे निजात मिली। आज हम घर बैठे ऑफिस में बैठ के अपना बिना 38 के और केवल जीएसटी नंबर देके यूपी से बाहर का माल मंगा लेते हैं। आज छोटा से छोटा व्यापारी भी जो टाउन में भी है वो भी कहीं भी अपना जीएसटी नंबर केवल एक मोबाइल पे व्हाट्सएप करता है व्यापारी को, और वहाँ से उसका माल चला आता है। 5 नग 10 नग 20 नग माल आता है। हाँ, ये ज़रूर है जीएसटी लगने, व्यापार पॉपुलेशन बढ़ी है तो निश्चित खपत बढ़ी है मार्केट में। ये निश्चित है कि अब दुकानें भी बढ़ी हैं तो जो सेल थी वो थोड़ी डिवाइड हो गई है। उससे ये कभी कभी हम व्यापारियों को लगता है कि हमारी सेल कम हुई है, व्यापार कम हो रहा है। ऐसा निश्चित नहीं। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित है कि माल की खपत बढ़ रही है। जब माल की खपत बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं माल खपत हो रही है तो व्यापार हो रहा है, और वो सेल थोड़ी सी डिवाइड हो गई। आज सहजनवा, चौरी चौरा, पिपराइच, जहाँ कभी पहले ट्रक नहीं आते थे वहाँ के व्यापारी यहाँ से आके माल ले जाते थे। आज वहाँ पे डायरेक्ट गाड़ियाँ देसावर से माल मंगा के लोग बेच रहे हैं। तो उस वजह से डिवाइड हो गया है सेल। इस वजह से लगता है कि हमारा व्यापार डाउन जा रहा है। अनूप जी, 2019 में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीएए और एनआरसी लाया था, और चुनाव के ठीक पहले, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इसको जो है धरातल पर दिखाया गया। विपक्ष का कहना है कि जो आपकी पार्टी है, जो सत्ता में है भाजपा, यह हताश हो गई थी, निराश हो गई थी, और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इसको इस समय लाई है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये प्रोसीजर तो ये इस समय प्रोसीजर चलता रहता है। प्रोसीजर तो 3-4 साल पहले से चल रहा था, और अभी उसके तहत देखिए उन्होंने जो ये भ्रम फैलाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि अब सबको बाहर कर दिया जाएगा। अभी उन्होंने सर्टिफिकेट भी ये दिया है, दिल्ली में 300 कुछ लोगों को नागरिकता भी प्रदान कर दी उस कानून के तहत। तो ये सब गलत बात है, और देश को सुरक्षित रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब बाहर से लोग बेतरीके से वापस आएंगे तो एकदम गलत बात है। हमारी देश की सुरक्षा नहीं रह जाएगी। 5 चरण का चुनाव हो चुका है, 2 चरण का चुनाव बाकी है। अब जो है उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में टोटल चुनाव की केंद्र बिंदु बन चुका है ये दोनों चरणों में। ऐसे में सारे राजनीतिक दलों का भी फोकस आपके यहाँ है। आप क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष हैं, आपके पास कुल 12 सीटें हैं गोरखपुर क्षेत्र में। इन 12 सीटों पे कितनी सीट पे आपकी दावेदारी है? आप कितना मान रहे हैं कि आप जीत रहे हैं? निश्चित ही हम 12 की 12 सीटें जीतने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद है, और उन्होंने पूरे पूर्वांचल के लिए काम करके दिखाया है। कितनी सड़कें 4 लेन हो गई और पुल बन रहे हैं, और सबसे बड़ा व्यापारियों को जो आज सुरक्षा की भावना आई है, जिससे खुल के लोग व्यापार कर रहे हैं, तो निश्चित ही है कि हम व्यापारी लोग भी पूरा खुल के उनका सहयोग करेंगे, और आम जनता भी सहयोग कर रही है। हम निश्चित ही 12 की 12 सीट जीतने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 80 सीटों पे आप जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहीं विपक्ष जो है ये कह रहा है कि हम 89 सीटों पे जीत रहे हैं। ये एक सीट का मामला है। वह एक सीट कौन है, कन्नौज या वाराणसी? अब दावे तो सब लोग कर रहे हैं, अब रिजल्ट तो 4 जून को ही पता चलेगा कि क्या सच्चाई है। वो सबके सामने 4 जून को आपको क्या लग रहा है? नहीं, हम जैसे वो दावा कर रहे हैं, वो अब दावा कर रहे हैं, और हम लोग शुरू से दावा कर रहे हैं कि हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। और वो किस चीज़ का दावा करें? उन्होंने कुछ किया हो प्रदेश के लिए तब न दावा करेंगे। हमने तो करके दिखाया है। अनूप जी, हर हर मोदी घर घर मोदी, 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। यह है मोदी सरकार आने के पहले के स्लोगन हुआ करते थे, नारे हैं, या कहीं न कहीं जहाँ थे वहीं दिखाई दे रहे हैं। यह विपक्ष का दावा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जॉब केवल सरकारी नौकरी ही जॉब नहीं होती है। जॉब सरकारी नौकरी में भी दी गई है। प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी ने कितने नौकरियां हर विभाग को दी हैं। और उसके बाद अभी हमारे वहाँ गोरखपुर का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, फर्टिलाइजर लगा, गीडा में इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी आ रही हैं, रामगढ़ताल पे इतना विकसित काम हुआ।
तो ये सब कहीं ना कहीं इसमें फैक्ट्रियाँ गिडा में 200 फैक्ट्रियाँ नहीं बड़ी बड़ी लगी हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में 100, किसी में 200, किसी में 250, किसी में 50, सब जगह काम कर रहे हैं। तो ये भी तो एक जॉब क्रिएट हुआ। अब सबको सरकारी नौकरी मिल जाए ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं कहती है, न दे पाएगी। आप अपने जो आपका दीनदयाल नगर है, इस वार्ड की, इस नगर की जनता से क्या अपील करेंगे? मतदान 1 जून को है, क्या अपील करेंगे आप? मेरी सब जनता से यही अपील है कि आप सभी लोग सबसे पहले तो इस लोकतंत्र के महापर्व को 1 जून को अपने घर से सवेरे पहले निकल के वोट दें और देश हित के लिए एक मजबूत सरकार दें। पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, ये मेरी गुजारिश है। धन्यवाद।